सीएम के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के कनेक्शन जुड़े हैं प्रेमपाल सिंह से। सीबीआई जांच अधिकारी खंगाल रहे हैं साक्ष्यों को। जामुड़िया के पूर्व टीएमसी एमएलए हरिराम सिंह के बाहुबली पुत्र हैं वे। पुलिस ने की उनके आवास और कार्यालय में छापेमारी, बरामद हुए कारतूस के 80 खोखे। इससे उठने लगे हैं कई गंभीर सवाल। हत्याकांड में गिरफ्तार अपराधियों में से अधिकतर हैं यूपी के बलिया के। प्रेमपाल का पैतृक निवास है बलिया ही। 4 मई से ही फरार है प्रेमपाल। 6 मई को हुई थी हत्या। हत्याकांड में आधा दर्जन से अधिक है गिरफ्तार। तो क्या अब बारी है प्रेमपाल की, या सिर्फ आर्म्स एक्ट तक ही सीमित रहेगी उनके खिलाफ जांच? तो खंगालते हैं आज हत्याकांड की अब तक की जांच को और प्रेमपाल के संभावित कनेक्शन के दावों को। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार करें। श्वेता पांडे का चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर बढ़ाते हैं इस मुद्दे को विस्तार से आगे। बीते 6 मई को हुई थी मध्यग्राम में चंद्रनाथ रथ की हत्या। उनके वाहन को रोका गया था कार से। बाइक सवार शूटरों ने की थी अंधाधुंध फायरिंग। मौके पर ही मौत हो गई थी चंद्रनाथ की। राज्य पुलिस के एसटीएफ ने शुरू की जांच। बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किए गए विकी मौर्य, मयंक मिश्रा, राज सिंह साक्ष्यों के अभाव में छोड़ दिए गए राज सिंह। जांच सौंपी गई सीबीआई को। मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार हुआ शूटर राजकुमार सिंह, बलिया से गिरफ्तार हुआ सहयोगी शूटर गोलू सिंह उर्फ टाइगर और तीसरे शूटर ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मोनू ने किया कोर्ट में सरेंडर। तीनों है सीबीआई की गिरफ्त में। हत्या में उपयोग में लाए गए वाहनों को भी कर लिया गया बरामद। शामिल है इसमें कार और 2 बाइक। हथियारों की बरामदगी हुई नवीन सिंह के पास से, उसे भी किया जा चुका है गिरफ्तार। और लखनऊ से दबोचा गया है विशाल मिश्रा को। हत्याकांड का कनेक्शन दिखा कोयला तस्करी के सिंडिकेट से। कोल ट्रांसपोर्टर विनय राय उर्फ पम पहले हुआ गिरफ्तार। उसका सहयोगी संजय राय मिला जेल में। दोनों से लंबी पूछताछ की है जांच अधिकारियों ने। सीबीआई को तलाश है बक्सर निवासी कृष्णा कुमार सिंह उर्फ अटल सिंह की। घोषित किया गया है गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए की इनाम राशि। बक्सर सहित कई इलाकों में लगाए गए हैं वांटेड के पोस्टर भी। कुख्यात अपराधियों में है उसका नाम शामिल। हत्या, आर्म्स एक्ट, लूट, रंगदारी के हैं दर्जनों मामले दर्ज। इसी बीच पुलिस ने कर दी प्रेमपाल सिंह के बहुला कार्यालय और आवास में छापेमारी। प्रेमपाल मिले फरार और बरामद हुए 80 कारतूस के खोखे तथा आपत्तिजनक कई दस्तावेज भी साथ ले गए पुलिस अधिकारियों ने। नहीं दी छापेमारी से जुड़े मामले की जानकारी और यहीं से शुरू हुई है अटकलें। तरह तरह के हो रहे हैं दावे। कुछ का है कहना कि सामान्य छापेमारी थी वो और पूरे राज्य में टीएमसी नेताओं के खिलाफ चल रहा है यही अभियान। तो कुछ कह रहे हैं कि सीएम के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड से हो सकते हैं कनेक्शन। प्रेमपाल का पैतृक आवास है बलिया में। वहां होटल सहित कई व्यवसायियों में किया है बड़ी राशि का निवेश। पिछले 5 सालों में उसने खूब बनाया था भौकाल। पिता थे टीएमसी एमएलए, लेकिन प्रेमपाल चलता था विधायक लिखे वाहन से। चमकती थी उस पर लाल बत्ती। तेज आवाज में बजाता था पुलिसिया हूटर भी और साथ चलता था दर्जनों वाहनों का काफिला। दिखते थे साथ में धनबाद की कोयला माफिया भी। अक्सर बलिया आना जाना करता था प्रेमपाल। चुनाव प्रचार के दौरान खुले मंच से तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी थी चेतावनी। हरिराम सिंह को कहा था कि बेटे को नियंत्रित रखें। रथ हत्याकांड के पीछे यदि हुआ राजनीतिक कारण तो प्रेमपाल के घर और कार्यालय में हुई छापेमारी के तार दिखेंगे दूर तक। प्रेमपाल के स्तर से नहीं आई है फिलहाल कोई सफाई। पहले सोशल मीडिया पर खूब प्रदर्शन होता था दबंगई का, लेकिन 4 मई के बाद फैल गया है सन्नाटा। उसके बाद से ही जामुड़िया में नहीं दिखता प्रेमपाल। पुलिस अधिकारियों ने भी साध रखी है चुप्पी। तो क्या होगा प्रेमपाल सिंह का भविष्य? क्या सीबीआई को मिले हैं उसके खिलाफ कोई सबूत? क्या पुलिसिया जांच के माध्यम से जुटाए जा रहे हैं शुरुआती साक्ष्य? आखिरकार 80 कारतूस के खोखे मिलने का क्या है अभिप्राय? कब और कहां हुई इतनी संख्या में फायरिंग? किन हथियारों में हुआ था इन कारतूसों का उपयोग? वे लाइसेंसी थे या अवैध? मतलब जितने मुंह उतने सवाल। तो जवाब के लिए करना होगा थोड़ा समय का इंतजार। हर अपडेट के लिए जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक के जरिए इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो फिर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही मुद्दों के साथ। नमस्कार।